हे फ्रेंड्स आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो गेन बिटकॉइन से एसोसिएटेड हैं और पे आउट से रिलेटेड दिक्कतें फेस कर रहे हैं। जहां कई लोगों को पे आउट रिसीव नहीं हुआ है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें कम पे आउट मिला है। टीम क्रिप्टोनिक्स ने रिसीव करे हुए सभी पे आउट रिलेटेड क्वेरीज का सिंथेसिस किया और ये पाया कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इसीलिए करती हैं क्योंकि यूज़र या तो लेटेस्ट पे आउट अपडेट्स को नहीं जानते या फिर वो पे आउट कैलकुलेट करने में गलती कर रहे हैं। क्रिप्टोनिक्स टीम ने आपकी इस उलझन को सुलझाने के लिए ये वीडियो तैयार किया है जो मदद करेगा आपकी पे आउट प्रोसेस को समझने में और आपके डाउट्स क्लियर करने में। शुरू करने से पहले लेटेस्ट पे आउट पॉलिसीज़ देख लेते हैं। करंट एश्योर्ड बिटकॉइन माइनिंग आउटपुट जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो है 10% मंथली, बट क्योंकि ये आपको 2 हिस्सों में मिलता है तो एवरी 15 डेज आपको मिलेगा 5% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेफरल बोनस है 5% और बाइनरी या मैचिंग बोनस है 8%। कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका टोटल पे आउट बनता है उसका हाफ अमाउंट आपको बिटकॉइन में मिलेगा और हाफ डिजिटल टोकन्स में। इस अमाउंट में 5% एडमिन चार्जेस भी डिडक्ट होगा। जो भी आपका बिटकॉइन अमाउंट बना है वो ऑटोमेटिकली तभी विड्रॉ होगा जब वो 0.025 से ज़्यादा होगा। अगर आपका बिटकॉइन अमाउंट करंट साइकिल में 0.025 से कम है तो वो अमाउंट नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र हो जाएगा या होते रहेगा जब तक एटलीस्ट वो अमाउंट 0.025 BTC नहीं हो जाता। देखिए फ्रेंड्स, कंपनी ने जो एश्योर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफर किया है वो है 10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑन मंथली बेसिस। बट हाल ही में पे आउट में चेंजेस आने की वजह से, पॉलिसीज चेंज होने की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। दे फील चीटेड। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि कंपनी उन्हें पे नहीं करना चाहती। इनफैक्ट क्रिप्टोनिक्स टीम को बहुत से लोगों ने फ़ोन और मैसेज करके अपनी दिक्कतें, डाउट शेयर किया। सबको अपनी प्रॉब्लम्स का हल चाहिए, क्यों चाहिए ना? तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, आप खुद ही अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हैं अगर आप पे आउट को ठीक से कैलकुलेट करना सीख लें और ये अंडरस्टैंड करें कि बिटकॉइन माइनिंग एक टेक्निकल डोमेन है। इसमें डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। बट एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात यह है कि आप सभी जो इस वक्त गेन बिटकॉइन से एसोसिएटेड हैं, कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन का हिस्सा हैं। अगर आप राइट इन्फॉर्मेशन से अवेयर हो जाएं, इंक्वायरी और अंडरस्टैंडिंग मोड में आ जाएं और पे आउट को कैलकुलेट करने के तरीकों को समझ लें तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपकी सारी पे आउट रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे और आप ग्रोथ के लिए रेडी हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि हमें स्टेप बाय स्टेप पे आउट कैलकुलेट कैसे करना है। स्टेप 1, माइनिंग आउटपुट को कैलकुलेट करना सीखिए पर डे बेसिस पे। चलिए फ्रेंड्स, मैं एक एग्जाम्पल लेके ये समझाती हूँ। सपोज करिए आपने गेन बिटकॉइन के साथ 1 BTC का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया तो 10% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो एश्योर्ड है उसके हिसाब से जो आपका मंथली ROI बना वो बना 0.1 BTC। अगर एज्यूम कर लें कि महीने में 30 दिन हैं तो पर डे माइनिंग आउटपुट बना 0.1 डिवाइडेड बाई 30 विच इज़ इक्वल टू 0.0033 BTC। आपका पर डे का माइनिंग आउटपुट क्या बना है ये आप अपने गेन बिटकॉइन ID को लॉगिन करके आउटपुट सेक्शन में जाके माइनिंग आउटपुट पे क्लिक करें और चेक कर सकते हैं। स्टेप 2, फ्रेंड्स, हर साइकिल में 15 या 16 दिन होते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपना 15 या 16 दिन का माइनिंग आउटपुट कैलकुलेट करना जानते हो। बहुत सिंपल है ये प्रोसेस। बस नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए पर डे के माइनिंग आउटपुट से। इस केस में होगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.0033 जो बनता है 0.0495 अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है फ्रेंड्स। अगर आप गेन बिटकॉइन के साथ नए जुड़े हैं, मतलब अगर आपको 30 से 45 दिन ही हुए हैं गेन बिटकॉइन से जुड़े हुए या अपना कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हुए, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस सिचुएशन को भी एक एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। आज 23 अप्रैल है। सपोज आज आपने 1 BTC का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया तो 23 अप्रैल से 23 मई आपका कूलिंग पीरियड होगा। इस टाइम पीरियड में आप चाहें तो अपना बिटकॉइन रिफंड ले सकते हैं। इस कूलिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद जो आपका पेएबल पे आउट डेट होगा दैट विल बी फर्स्ट वीक ऑफ जून। बट क्योंकि 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में 7 डेज ही रह गए हैं
तो माइनिंग आउटपुट भी आपको 7 दिनों का ही मिलेगा। स्टेप 3, ऐड डायरेक्ट सेल्स इनकम एंड रेफरल सेल्स इनकम। आपका जो भी RSI और DIC बनता है फ्रेंड्स, उसको आप अपने जो 15 दिन का पे आउट बना है आपका, आप उसमें ऐड कर दीजिए। स्टेप 4 है सब्ट्रैक्शन ऑफ 5% एडमिन चार्जेस। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका एक साइकिल का पे आउट 0.0495 बन रहा है तो उसका 5% हुआ 0.002475। इस अमाउंट को टोटल पे आउट से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो बनेगा 0.047025। स्टेप 5, इस स्टेप में फ्रेंड्स जो भी अमाउंट बना है आपका 5% डिडक्शन के बाद, उसे आपने 2 से डिवाइड कर देना है। ऐसा क्यों करना है, चलिए ये भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गेन बिटकॉइन पॉलिसी फ्रेंड्स, आपका जो भी पे आउट बना है वो आपको 50% बिटकॉइन में और 50% न्यू टोकन में मिलेगा। तो अगर हम एक BTC के सिंगल साइकिल पे आउट को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 0.0235125। अगर आप गेन बिटकॉइन वेबसाइट पे लॉग इन करके विड्रॉल सेक्शन में जाके देखेंगे तो जान जाएंगे कि आपका टोटल पे आउट कैसे बिटकॉइन और न्यू टोकन्स में स्प्लिट हो जाता है। अगर आपका BTC अमाउंट 0.025 है या उससे ज़्यादा है तो फ्रेंड्स वो अपने आप डिसबर्स होके आपके कॉइन बैंक वॉलेट में आ जाएगा, और अगर बिटकॉइन अमाउंट लेस देन 0.025 है तो वो नेक्स्ट पे आउट साइकिल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब अच्छी खबर की बारी फ्रेंड्स, डिजिटल टोकन्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन पे क्रिप्टोनिक्स टीम जल्दी ही वीडियो बना के पोस्ट करेगी। एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, गेन बिटकॉइन इस समय एक्सपेंशन के फेज़ में है। इट्स टाइम कि आप इन्फॉर्मेशन गेन करें, अपना कॉन्फिडेंस रखें कंपनी पे, और कंपनी के साथ खुद को भी एक्सपैंड करने का सोचें। जैसा कि मिस्टर अमित भारद्वाज MD गेन बिटकॉइन ने भी अफर्म किया है, वी आर हियर टू स्टे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपकी काफ़ी हद तक हेल्प कर पाया होगा पे आउट कैलकुलेट करने में। अगर आपको भी यही लगता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए क्रिप्टोनिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ मिलूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे अपडेटेड, स्टे इन टच।